हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और इस रीडिंग का टॉपिक मैंने ये रखा है कि इन दिनों वो आपके लिए ट्रूली और डीपली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इन दिनों आपके लिए ट्रूली डीपली क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की, उनकी करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन, ये सारी बातें मैं जो है आपके लिए देखने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और मैं एक दो क्वेश्चन के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं फुल रीडिंग देती हूँ। जो अमाउंट दिख रहा है उसमें फुल रीडिंग आपको मिलेगी और आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी उसमें होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अगर आपको रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल बुक करा सकते हैं, बुकिंग चालू है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर विदेश से भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थी एक जानकारी। इसके अलावा इंस्टाग्राम मेरी इसी टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स के नाम से इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे छोटी छोटी रील्स आपको अपने लव रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये थी छोटी सी जानकारियाँ। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होती है और जितने मैसेजेस मेरे माइंड में आएंगे या मुझे क्लिक होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग भी है। ठीक है, ऑल राइट गाइज। तो आज मेरा टॉपिक क्या है, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स इन दिनों आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन आप लोगों में हो सकती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिचुएशन नो कांटेक्ट की भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके अलावा लेस कांटेक्ट, कोई झगड़ा फसाद, जो भी सिचुएशन है आप उसमें इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लेकर। ठीक है, उसके बाद अपने गुरुदेव इष्ट देव को याद कीजिए जिनको आप मानते हैं, और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। वो बहुत सुंदर हैं, वो कैसी लगती हैं, क्या लगते हैं वो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी हैं। या फिर अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। ऑल राइट गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जीज़ लूँगी, आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ क्या हैं। देखिए मुझे बहुत से, वेट अ सेकेंड, मुझे बहुत से लोगों ने नो कांटेक्ट में सिचुएशन के लिए बोला था, बट सबसे पहले मुझे यही लगा कि मुझे इन दिनों उनकी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो इन दिनों उनकी सिचुएशन आप में कुछ भी हो सकती है, वो आपके लिए क्या इन दिनों क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज़ है, ये सारी बातें हम चेक करने वाले हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इन दिनों क्या सोच रहे हैं, डीप ट्रू फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं। ऑल राइट, सबसे पहले ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपसे इनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, और ये कांटेक्ट लेस होता ही जा रहा है। डेफिनेटली आप जो है इंतज़ार कर करके थक रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं शायद इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन एक जो इंसान है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है और एक कम डाल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बीच कोई मनमुटाव या कोई अंदरूनी जो मतलब बहस चल रही है, यानी कि आप तू मैं नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बीच मतलब बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये चीज़ें दबा दबा के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप इस एनर्जी में है कि आपको अब कुछ क्लियरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच डेफिनेटली लेस कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए आप दोनों ही चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो, आप आगे तक बढ़ें, लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे किसी की एज दिखी है। ठीक है, 41-34 हो सकती है, अदरवाइज़ 29-45 और 33 भी किसी की एज हो सकती है। ठीक है, स्टार साइन की बात करें तो एक्वेरियस, टॉरस मुझे और एरीज़ बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। इसके अलावा पाइसिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन भी मुझे, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये स्टार साइन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विरगोस कुछ कुछ के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज़ ये बता रही हैं कि आपके जो इंसान है वो डेफिनेटली माइंड से आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ बातों का खुलासा आपसे लेना चाहते हैं, यानी कि कुछ कुछ बातों के लिए डेफिनेटली आपसे कुछ क्लियरिटी मांगना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि
इनके माइंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती जा रही है। ये अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब कोई अपनी मन की बात सुन रहा है, दिल को मतलब जो क्या है कि चुप रह के चीज़ों को संतुलित करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दी, ठीक है। आप किसी भी मसले को लेकर वहीं आ जाते हैं जहाँ पे थे, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको मिले हुए भी बहुत टाइम हो गया, जिससे आप जो कह पाते हैं वो कह नहीं पाते, ठीक है। कहना चाहते हैं हुए भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में कह नहीं पाते, ठीक है। देखिए जैसे कोई बहुत वेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रांगली ये जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, मतलब कोई अपने इमोशंस को डेफिनेटली बताना चाहता है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मुझे देखिए क्या लग रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में आपसे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ये डेफ़िनेटली कोई नया रास्ता खोज रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जिससे कि आपके और इनके बीच में मनमुटाव कम हो, ठीक है। ये डेफ़िनेटली मुझे कोई मैरिड इंसान लग रहा है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सबके लिए डिफ़र करेगी चीज़ें, ठीक है। सिचुएशन अलग-अलग सबके लिए डिफ़र करेगी। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान जो है कहीं न कहीं एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये अपने दिल का दरवाज़ा तो खोल चुके हैं आपके लिए, लेकिन कोई और भी बंधन इनके साथ है, ठीक है। ये डेफ़िनेटली अपने जीवन में कोई नई शुरुआत चाहते हैं और आपसे चीज़ें डेफ़िनेटली इनकी नई शुरुआत की तरह ही स्टार्ट हो, ये चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ये देखिए कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सीमित दायरे तक सोच रहे हैं। डेफ़िनेटली ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत बहुत सोचते हैं कि आपके साथ रास्ता इनका बहुत स्मूथ रहेगा, आगे इनको खुशियाँ मिलेगी, लेकिन उन खुशियों को पाने के लिए इनको थोड़ा-सा अपने आप को रेस्ट्रिक्शन में रखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा इनको फ़ील होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके साथ भी कोई ज़िम्मेदारी है, आपके साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा इनकी एनर्जी देखिए यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है एक ऐसे रास्ते पे चलना चाहते हैं, मतलब इनको ये फ़ील होता है कि आपको आपका मिलना या आपसे इनका रिलेशनशिप में जाना कहीं न कहीं मतलब कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि किसी ने डेस्टिनी को देखा नहीं, लेकिन डेस्टिनी जो है आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करी है। ये आपका कैजुअल कनेक्शन लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए आप जो है फ्रेंड ज़ोन में थे, लेकिन अब जो है रिश्ता आगे बढ़ने लगा है। मैं इस वैक्स को रखना चाहूँगी क्योंकि बहुत शार्प होती जा रही है। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हम दूसरी वैक्स जलाएंगे। वेट अ सेकेंड, इसको हम जल जाने देते हैं। गाइस मुझे देखिए यहाँ पे ये तो जो लो है बहुत ही वाइब्रेट हो रही है, कोई मतलब आपको लेकर कोई टेंशन में भी है और आपको लेकर बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता भी है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सी बातें आपके पार्टनर जो है आपसे क्लियरिटी मांगना चाहते हैं बहुत सी बातों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि देखिए चीज़ें आपके और इनके बीच में क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कैजुअल कनेक्शन था या अब भी है कैजुअल कनेक्शन, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये अपना दिल संभाल के बैठे हैं और आप कहीं ना कहीं या तो देखिए इनसे डिटैच होते जा रहे हैं या कोई नहीं कोई बात। वेट अ सेकेंड गाइज, ओके गाइस, हमने दूसरी कैंडल जला लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये डेफिनेटली आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आप में लग रहा है, दूरियाँ होती जा रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपना दिल संभाल के बैठे हैं, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी आपसे लेना है और एक नई शुरुआत करना है। एनर्जीज़ मुझे यही बता रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिसके कारण इनका ध्यान कहीं और भी रहता है, ठीक है। और यही बातें आपको परेशान करती है और इसी यही कारण है कि आप में दूरियाँ बढ़ती जा रही है, लेस कॉन्टैक्ट होता जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इन दिनों ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या दिल में चल रहा है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दिनों उनकी सोच क्या है आपके लिए या फीलिंग्स क्या है, इन दिनों क्या सोच रहे हो। डीप ट्रू फीलिंग्स में मुझे यही आ रहा है कि ये इंसान जो है आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहता है, दोबारा आपसे स्टार्ट करना चाहता है, या फिर जो भी मनमुटाव है उसको ख़त्म करके ये आपसे आपके साथ टू ऑफ कप जैसी एनर्जी में देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिटरली कोई हार्ट शेप बनी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। हार्ट शेप के अंदर बहुत जैसे कहते हैं ना कि कोई डीपली सोच रहा है कि आपके साथ कनेक्शन वापस बढ़े, ठीक है। ये होपफुल है और बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए आपके पार्टनर जो है
बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा माई वे और हाईवे चलते हैं, अपनी चलाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके दिल में यही बात है कि आपके साथ रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं। यानी कि ये अपने आप में रहते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए बहुत होपफुल रहते हैं। जब भी आप बात करते हो तो इनको एक नई एनर्जी मिलती है, ठीक है? ये अचानक आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अचानक अनएक्सपेक्टेड आपके साथ चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, कुछ न कुछ इनकी मन-मर्ज़ी का होना चाहिए, इनको ये फ़ील होता है। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट और जैसे कहते हैं ना कि एक आज़ाद पंछी के जैसे रहना चाहते हैं। ये किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते। और एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख लग रहा है आज की तारीख में, ठीक है? आज की रीडिंग में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि एयर साइन आप लोगों में से किसी ना किसी का होगा, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये अचानक मतलब चीज़ें आपके साथ सही कर लेते हैं और अचानक ही इनके साथ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बिना किसी कारण मनमुटाव हो जाते हैं और ये क्लियरिटी दे नहीं पाते, ठीक है? ये थोड़े से आज़ाद की जैसे, यानी कि मौत शौक में रहते हैं, आपसे सीरियस नहीं लगते आपको, ठीक है? लेकिन चीज़ें यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ आपको गाइज़, कि ये जो है इन दिनों इस कनेक्शन में सीरियस होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको डेफ़िनेटली आपके साथ दोबारा पार्टनरशिप चाहिए। इनको अब इन एंड आउट नहीं करना है। ये जेन्युइनली आपके साथ कोई चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये डेफ़िनेटली अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को भी प्रायोरिटी देते हैं आपके आपके साथ, लेकिन आप भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखते हो इनके जीवन में, इनके दिल में एक अलग सी जगह है आपके लिए, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर भी, करियर साइड से भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन उस चिंता को अलग रखते हैं तो डेफ़िनेटली आप ही, अगर कोई इंसान ज़िंदगी में ऐसा है जिससे मिलना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले आप ही का नाम है, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं और अपनी जैसे जो भी समस्या इनके अराउंड चल रही है उनको छोड़ के पीसफुल वातावरण में, यानी कि आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? जब भी इनको कोई शांति या खुशी का माहौल मिलता है तो वो आपके आने से होता है, या फिर आपके सोचने से, या आपके साथ बात करके इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। एक्चुअली ये जब आपका कॉल या मैसेज आता है तो वाक़ई में एक एक्टिव इंसान की तरह हो जाते हैं और सारे गम और सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। इवन ये अपने तरीके से चलते हैं आपके रिलेशनशिप में, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो है इंसान डेफ़िनेटली 2 चॉइसेस को लेकर 2 जगह जगलिंग कर रहा है, यानी कि एक पैर इस नाव में, एक पैर दूसरी नाव में, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये सब जगह अपने तरीके से सबको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। लेकिन बैलेंस चीज़ें ऐसे नहीं होती है, ठीक है? 2 नाव में जब सवार होता है इंसान तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। वही चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इवन इनका करियर भी एक बड़ी समस्या इनके लिए होती जा रही है, ठीक है? करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करंटली आपके लिए दिल से क्या सोचते हैं? दिल से यही सोचते हैं कि आपके साथ रिकंसाइल हो, ठीक है? दिल से यही सोचते हैं कि आपके साथ एक मीटिंग हो जाए, और बहुत जल्द ये ऐसा कुछ करने भी वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन मैं देखने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत जल्द ये आपके साथ या तो खुद कम्युनिकेट करेंगे, या फिर बहुत लंबी एक बातचीत आपके साथ हो सकती है इनकी, ठीक है? लिटरली मुझे ऐसा लगाई दे रहा है कि बहुत दिनों से आपकी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि वाक़ई में दिल को हील कर पाए, ठीक है? तो ऐसी बातचीत मैं बहुत गहराई से देख पा रही हूँ कि आपकी एक लंबी टॉक इनके साथ होगी, ठीक है? इसके अलावा इनका नेक्स्ट एक्शन देखूँ तो एक सबसे बड़ी समस्या आपके रिकंसिलिएशन में ये है कि इनको दिमाग की बत्ती थोड़ी देर से जलती है। गाइस, कहने का मतलब ये है कि इनको रियलाइजेशंस थोड़ा लेट होते हैं, ठीक है? किसी चीज़ के पीक पर आकर इनको कुछ रियलाइज़ होता है, ठीक है? बत्ती देर से जलती है, वही बात हो गई। यानी कि हम किसी का स्विच ऑन करते हैं तो उस टाइम समझ में नहीं आती, थोड़ी देर बाद में इनकी बातें समझ में आती। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा-सा दुःख देती हैं। इनका इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना, खुद की तरह से चलना और आपको क्लैरिटी नहीं देना, क्या है आपसे इनका रिश्ता, अभी तक कि आप सीरियस नहीं हो या हो, इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इसका रिलेशनशिप का क्या भविष्य होगा, ये बातें आपके दिमाग में चलती रहती है, ठीक है? क्या ये इंसान आपके लिए लॉयल है, ये भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान डेफ़िनेटली फ्लर्ट एनर्जी में तो नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई आज़ाद पंछी होता है, अपने तरीके से काम करता है, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन ये पहले फ्लर्ट थे, लेकिन आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए तो कुछ सीरियसनेस इनमें आ चुकी है, और ये डेफ़िनेटली उस मौज शौक मनोरंजन वाली एनर्जी से, यानी कि फ्लर्ट एनर्जी से ये थोड़े से सीरियस होने लगे। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो इंसान है
आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे लेस कॉन्टैक्ट हो, एक बड़ी लंबी बात आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हील करती है। और मुझे ये भी लगता है कि यही नहीं बल्कि आप भी बहुत ज़्यादा हील होते हो इनके बाल कॉल या मैसेज से, ठीक है। मैं यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन देख पा रही हूँ कि यस, आपसे ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है कि आप एक लंबी बात करेंगे, बहुत देर तक आपकी बातचीत होगी। और यस, बहुत से लोग आपसे मीटिंग करने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलती हुई चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कहते हैं ना कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे आप दोनों बाहर आ रहे हैं, मतलब आप अगर एक दूसरे से किसी सिचुएशन के बारे में अगर क्लियर नहीं थे, तो अब वो क्लियरिटी आके आप किसी सिचुएशन में एक ऐसे ऐसे डिसीज़न ले पाएंगे जिससे कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। कुछ बर्डन जो आपके दिमाग पे हो रहा था वो उतारेंगे। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे कुछ मांगेगा, कुछ क्लियरिटी मांगेगा, किसी बात की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। और जो डिसअपॉइंटमेंट इनको थे उसकी क्लियरिटी ज़रूर आएगी। डेफिनेटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कोई मनमुटाव जिस बात को लेकर थे, उसको लेकर आप वाकई में बहुत क्लियर अपने माइंड में हो जाओगे आप दोनों, ठीक है। रिकन्सिलेशन वाली बात मुझे वापस दिखाई दी है। यस, आपका रिकन्साइल होगा। डेफिनेटली एक नई शुरुआत बहुत ही क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आप दोनों एक दूसरे को बताएंगे। और यहाँ पे ये भी लगता है कि ये अपने मन में वो वाली बातें छुपाएंगे जो कि आपसे वाकई में कहना चाहते हैं, ठीक है। ये वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत दिन हो गए मीटिंग नहीं करी, तो ये बहुत एक प्यारी सी मीटिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक मीटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम का एक्शन ये होगा कि आपको और ख़ुद को नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है। इनका जो प्यार है आपको दिखाई देगा, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारी बातें जो है आपको अपने बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में नहीं बताई। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ठीक है। जैसे कोई आज देखिए येलो कलर का जो आपने लड्डू देखा होगा, यानी कि जो गणेश जी का होता है लड्डू, मोदक जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उस तरह की आकृति मुझे यहाँ पे नज़र आई है। तो यस, येलो जो लड्डू है आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये भी शुभ साइन होता है, ठीक है। हम गणेश जी के लड्डू ही क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि एक तो इनका फेवरेट लड्डू ही है। और डेफिनेटली ये लड्डू जो है श्री गणेश को बताता है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत को बताता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे यही लग रही है कि आप दोनों नर्चर होंगे। आपका जो ये रिलेशनशिप है एक सीक्रेट रहेगा, ये मीटिंग जो सीक्रेट रहेगी लेकिन बहुत यादगार रहेगी, ठीक है। तो ऐसे में यस, आप अगर ऐसी एनर्जी आपके साथ है तो डेफिनेटली मुझे आप बता सकते हैं आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, क्या है, आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है नेक्स्ट। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए 3 बातें मैं इनका मैसेज लूँगी, ठीक है। 3 बातें इंपॉर्टेंटली करना चाहते हैं आपके साथ। सबसे पहले रिकन्सिलेशन चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें इनकी तरफ से आप एक्शन देख पाओगे, ठीक है, कुछ दिनों में। दूसरा एक्शन इनका मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है कुछ ना कुछ बात इंपॉर्टेंटली आपके साथ करने वाले हैं, यानी कि देर तक बात होगी आपकी, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी। और तीसरी बात, ये जो इंसान है कुछ सच्ची बात आपको, दिल की बात कहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिकन्साइल मुझे देख पा रही हूँ और एक मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो ये 3 मैसेज आपके लिए ही हैं। इसके अलावा हम मैसेजेस और पढ़ेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, उस तरह की एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है गाइज़। हर किसी को बहुत अच्छा दोस्त या बहुत अच्छा प्यार नहीं मिलता है। तो जब आपको कोई ऐसा मिला है जो कि वाक़ई में जेन्युइन प्यार करता है आपको, यस, आपकी गट फीलिंग बताएगी, कोई आपके उसके एक्शन बताएंगे इंसान के कि वो आपके लिए कितना लॉयल है, ठीक है। तो जब ऐसा इंसान मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऑल राइट गाइज, ये तो बैठेगी नहीं मुझे लग रहा है। वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है गाइज, तो आज हम लिटिल हार्ट्स को देखेंगे कि लिटिल हार्ट्स आपके लिए क्या बोलते हैं। ओके गाइज, मैंने अपने लिटिल हार्ट्स को निकाल लिया है और 1 बाय 1 आपके लिए मैसेज देखेंगे, ठीक है। जो भी मेरे हाथ में आएगा मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तो सबसे पहले, तू औरों से अलग है, ठीक है, तो आप स्पेशल हो, औरों से अलग हो। दूसरा है, तौबा तौबा तेरा गुस्सा। चलिए और देखते हैं।
डिवाइन टाइम, तो कुछ डिवाइन टाइम भी आपके लिए प्ले कर रही है रोल, ठीक है। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, तो आपकी तस्वीर से कहीं ना कहीं ये बातें करते हैं, आपके गुस्सा है या नहीं है ये भी बातें मुझे यहाँ पे लगती है कि आपकी तस्वीर से करते हैं। तुम कैप में बहुत क्यूट लगती हो, वाओ। कभी कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, यस। तो ये कहते होंगे आपसे, या तो आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो या फिर इनको आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, चाहे आप मैगी बना के दे दें। चलिए देखते हैं, लव यू जान, तो आपको जान बोलते होंगे, यस। और देखते हैं, एरीज प्लस लियो आपकी जोड़ी हो सकती है। नेक्स्ट, इनसिक्योरिटीज़, तो इनके मन में कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर ये ऐसा ही सोचते हैं। वाना हग यू, तो आपको डेफिनेटली गले लगाना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं, लियो प्लस कैंसर आपकी जुड़ी हो सकती है। दाढ़ी वाला मुंडा, तो कोई दाढ़ी वाले इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, वाह। आपके लिए कोई तारे तोड़ने के लिए जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास है बी माई वैलेंटाइन, यस। और एक और देखते हैं, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, यस। ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा है। और देखिए, सेक्सी स्माइल, आज फिर तुम पर प्यार आए, यस। इन दिनों इनको आपके ऊपर प्यार आए। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। और लास्ट में लूँगी, यस, ये वाला, आई लाइक योर स्माइल, तो आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करने जा रही हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूंगी गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मेरा वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।